नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म पर हमारी बातचीत के तीसरे हिस्से में हम आ पहुंचे हैं। पिछले 2 हिस्सों में हमने एक तरह से हेलीकॉप्टर व्यू लिया था। हमने ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे बड़े आइडियाज को समझा। फिर गुणों, देवी देवताओं, अवतारों और शास्त्रों की दुनिया में भी झांका, ये देखने के लिए कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। बिल्कुल, वो एक तरह से पूरे शहर का नक्शा देखने जैसा था। लेकिन आज हम गाड़ी लेके शहर की गलियों में उतरने वाले हैं। गलियों में उतरना? हाँ, आज हम फिलॉसफी के उस कोर हिस्से में चलेंगे जहां ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैं और मेरी जिंदगी का आखिर मतलब क्या है। मुझे आइडिया पसंद आया। तो आज का प्लान क्या है? आज हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। हमारे पास 12 सवाल हैं और कहते हैं कि इन 12 सवालों के जवाबों में ही पूरी हिंदू फिलॉसफी का राज छिपा है। अच्छा। फिर हम देखेंगे कि जिंदगी के 4 सबसे बड़े गोल यानी पुरुषार्थ क्या है, और हमारी ये जासूसी खत्म होगी उस एक महान वाक्य पर पहुंचकर जिसके लिए सारा तामझाम है, अहम ब्रह्मास्मि। 12 सवालों में पूरी फिलॉसफी का राज। ये तो किसी खजाने के नक्शे जैसा लग रहा है तो। और वादा है कि ये किसी बोरिंग फिलॉसफी क्लास जैसा नहीं होगा, बल्कि एक मजेदार खोजबीन जैसा होगा। तो अगर आपको इस रहस्य को सुलझाने में मजा आ रहा है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी बातचीत पसंद करते हैं तो बस 2 मिनट निकालकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए तो जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग है वो सवाल जो हर इंसान को कभी ना कभी सोने नहीं देता, मैं कौन हूं? हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में सुबह शीशे में देखकर या रात को अकेले में। और इसका जवाब फिलॉसफी देती है, तुम आत्मा हो। सुनने में बहुत भारी शब्द है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक तसल्ली देने वाली बात है? ये तसल्ली से कहीं ज्यादा है। एक्चुअली ये एक नजरिए का बदलाव है। जब फिलॉसफी कहती है तुम आत्मा हो, तो वो ये कह रही है कि तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है। मतलब तुम ये शरीर नहीं हो जो कल बच्चा था, आज जवान है और कल बूढ़ा हो जाएगा। तुम ये मन भी नहीं हो जिसमें हर सेकंड ट्रैफिक जाम की तरह विचार आते जाते रहते हैं। तो फिर मैं हूँ क्या? तुम वो चेतना हो, वो साक्षी हो जो इस शरीर और मन को देख रहा है। साक्षी? हाँ, जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देख रही हैं। आप फिल्म की हीरोइन नहीं हैं, आप फिल्म देखने वाली हैं। इस एक आइडिया को अगर कोई सच में महसूस कर ले तो जिंदगी की आधी टेंशन, उम्र बढ़ने का डर, नाकामी का दुख, मौत का खौफ, ये सब धुंधला पड़ने लगता है। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ एक साक्षी या देखने वाली हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मैं और बाकी सबके बीच की जो मोटी दीवार है वो यहीं से कमजोर होनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। क्या अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा का ये पहला कदम है? यात्रा यहीं से शुरू होती है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है। अगर मैं ये शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा हूं, तो फिर मैं इस शरीर के पिंजरे में बार बार आती क्यों हूं? यहीं से हमारी जासूसी का दूसरा सुराग मिलता है, मेरा बार बार जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन, इसका जवाब तो यही है ना? हाँ, सिद्धांत तो यही है। इसे एक स्कूल की तरह सोचिए। स्कूल? आत्मा के कुछ सबक अधूरे रह गए हैं, कुछ इच्छाएं बाकी हैं, कुछ कर्मों का हिसाब बाकी है। तो वो हिसाब पूरा करने और सारे सबक सीखने के लिए वो बार बार एक नया शरीर, एक नई क्लास में एडमिशन लेती है। अच्छा। जब तक फाइनल एग्जाम पास नहीं हो जाता, ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी सिलसिले में सुख भी आता है और दुख भी। और यहीं पर शायद सबसे मुश्किल और दिल दुखाने वाला सवाल उठता है, मेरे जीवन में सुख दुख क्यों है? ये सवाल इस पूरी जासूसी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है, और इसका जवाब कर्म के सिद्धांत में छिपा है। सीधा सादा नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आज का सुख शायद कल के किसी अच्छे काम का फल है, और आज का दुख किसी पुरानी गलती का नतीजा। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान को तकलीफ में देखते हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता। सही बात है। तब ये पिछले जन्म के कर्म वाली बात एक बहुत बेबस करने वाला जवाब नहीं लगता? जैसे आप कह रहे हो अब भुगतो, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, कर्म का सिद्धांत किसी के दर्द को खारिज करने के लिए नहीं है। ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि इस ब्रह्मांड में केओस नहीं है, एक व्यवस्था है। ओके। और हाँ, कर्म का हिसाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
हो सकता है कोई बीज बहुत पहले बोया गया था जिसका पेड़ अब उगा है। लेकिन इस सिद्धांत का सबसे जरूरी पहलू दूसरों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी कैसे, अगर सब कुछ पहले से तय है तो? नहीं नहीं, यहीं पे गलती होती है। सब कुछ तय नहीं है। आपके पुराने कर्मों ने आपकी आज की परिस्थितियां तय की हैं, लेकिन आज आप जो कर्म करेंगे वो आपका भविष्य तय करेगा। अच्छा। ये सिद्धांत आपको शक्तिहीन नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। ये कहता है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य की कहानी लिखने की कलम अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मतलब दूसरों के किए पर रोने की बजाय खुद की कलम उठाने की बात है। पर ओके, ये एम्पावरिंग है। बिल्कुल। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग है कर्म। लेकिन अब व्यक्ति से हटकर दुनिया को देखते हैं। चौथा सवाल है, ये दुनिया आखिर चलती कैसे है? कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ रैंडम है। रैंडम नहीं है। यहाँ 3 छुपी हुई ताकतें काम कर रही हैं, जिन्हें गुण कहते हैं। सत, रज और तम। सतरज तम? हाँ, ये एनर्जी की 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। उदाहरण से समझाइए। जरूर। सुबह जब आप उठती हैं, मन शांत होता है, कुछ नया सीखने का, ध्यान करने का दिल करता है। वो सतो गुण की एनर्जी है, जिसमें शांति और ज्ञान है। दोपहर में जब आप काम के जुनून में होती हैं, भाग दौड़, कंपटीशन, एम्बिशन, वो रजोगुण है, जिसमें एक्शन और पैशन है। सही है। और रात को भारी खाना खाकर जब सोफे पर पसर जाने का मन करता है, आलस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो तमोगुण है, जिसमें जड़ता और अंधेरा है। तो मेरा लेट नाइट पिज्जा तमोगुण का सीधा सीधा निमंत्रण है। बिल्कुल। और सिर्फ दिन ही नहीं, लोग, खाना, विचार, सब कुछ इन्हीं 3 गुणों का मिश्रण है। कोई ज्यादा राजसिक होता है, कोई ज्यादा तामसिक। पूरी सृष्टि इन्हीं 3 ऊर्जाओं के डांस पर चल रही है। और इसी डांस की वजह से कभी-कभी 5वां सवाल उठता है, सब कुछ एक सपने जैसा क्यों लगता है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, इसे माया कहते हैं, है ना? मुझे हमेशा लगता था कि माया का मतलब है कि ये दुनिया एक इल्यूजन है, कि ये असल में है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया मौजूद नहीं है। कुर्सी असल में है, आप उस पर बैठ सकती हैं। तो फिर? माया का मतलब है कि हम दुनिया को उसके असली रूप में नहीं देख रहे। हमने अपनी पसंद नापसंद, इच्छाओं और डरों का एक रंगीन चश्मा पहन रखा है। रंगीन चश्मा? हाँ, मान लीजिए आपने लाल रंग का चश्मा पहन लिया, तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखेगी। दुनिया लाल नहीं है, पर आपका चश्मा आपको धोखा दे रहा है। बस यही माया है। हमारा राग द्वेष, हमारा अहंकार, ये हमारा चश्मा है। और इस चश्मे को उतारना ही ज्ञान है। और इस सपने से, इस माया के चश्मे से पूरी तरह बाहर निकलना, क्या यही छठा और सबसे बड़ा सवाल है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? बिल्कुल। और इसका एक शब्द में जवाब है मोक्ष। यानी जन्म मृत्यु के इस पूरे खेल से, इस स्कूल से ग्रेजुएट हो जाना, इस सपने से पूरी तरह जाग जाना। ठीक है, अब आते हैं ईश्वर पर। यहाँ मुझे हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। 7वां सवाल, ईश्वर कौन है? और 9वां सवाल, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? अगर ईश्वर एक है, तो ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आ गए? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, पर्सपेक्टिव है। 7वें सवाल का दार्शनिक जवाब है ब्रह्म। ब्रह्म? ब्रह्म यानी वो एक अनंत निराकार चेतना, जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, ये सब कौन है? अगर ब्रह्म निराकार है, तो ये मूर्तियों वाले साकार रूप तो इस आइडिया के एकदम खिलाफ लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसे पानी के उदाहरण से समझिए। तत्व एक ही है, H2O। ओके। लेकिन वही पानी जब बादल बनता है तो उसका रूप और काम अलग है। नदी बनकर बहता है तो अलग, और बर्फ बनकर जम जाता है तो बिल्कुल अलग। तत्व एक, रूप अनेक। अच्छा। उसी तरह वो एक निराकार ब्रह्म जब सृष्टि की रचना का काम करता है तो उसे ब्रह्मा कहते हैं। जब वो दुनिया को चलाता और पालता है तो विष्णु, और जब वो पुराने को खत्म करके नई की जगह बनाता है तो शिव। ये उसी एक शक्ति के अलग-अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। ओह, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्टेप डाउन है। मतलब निराकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट इतना विशाल है कि आम इंसान का मन उस पर टिक नहीं पाता। एग्जैक्टली। इसलिए देवता उस तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ है। ये कहता है कि आपको जो रूप पसंद है, जिससे आपका दिल जुड़ता है, आप उसी को पकड़कर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मंजिल सबकी एक है। और इसी यात्रा से जुड़ा है हमारा 8वां सवाल, सही जीवन कैसे जिएं? और 10वां सवाल, लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते कौन से हैं? मतलब मुझे कल ऑफिस कैसे जाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कोई प्रैक्टिकल गाइडलाइन तो होगी। बिल्कुल है। 8वीं सवाल का जवाब है धर्म का पालन करो। और यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। अच्छा। सोचिए, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज को बचाना, चाहे वो मरीज किसी भी रिलीजन का हो। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। धर्म आपकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। सत्य, अहिंसा, करुणा, ये सब धर्म के हिस्से हैं। और इस धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष तक पहुंचने के तरीके? वो हैं योग। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। 4 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। अगर आप ज्ञानी किस्म के हैं तो ज्ञान योग, मतलब ज्ञान का रास्ता। अगर आप भावुक हैं तो भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का रास्ता। ओके। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो कर्म योग, बिना फल की चिंता किए काम करने का रास्ता। और अगर आपकी अप्रोच साइंटिफिक है तो राजयोग, ध्यान और मन पर नियंत्रण का रास्ता। अपनी नेचर के हिसाब से रास्ता चुन लो। और इन रास्तों पर चलने के लिए जो गाइड बुक्स है वो है शास्त्र, जो हमारा 11वां सवाल था। सही। और आखिरी 12वां सवाल समय के बारे में। समय सीधा न चलकर गोल गोल क्यों घूमता है? ये युग वाली बात, सतयुग, त्रेता, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न अच्छा समय न बुरा समय। सब कुछ एक चक्र में घूम रहा है। ये हमें डिटैच होना सिखाता है। वाह, ये 12 सवाल वाकई एक पूरा नक्शा बना देते हैं। इन्होंने तो हर चीज को एक फ्रेम में रख दिया। लेकिन नक्शा तो मिल गया, पर एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, परिवार चलाता है, वो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? उसके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल गेम प्लान है? बहुत जरूरी सवाल। और यहीं पर पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आता है। ये जिंदगी के 4 जायज लक्ष्य हैं। पुरुषार्थ? हाँ, ये इस नक्शे पर मंजिल और रास्ते के पड़ाव हैं। इन्हें जीवन की गाड़ी के 4 पहियों की तरह समझिए। 4 पहिए, बताइए इनके बारे में। पहला और सबसे जरूरी पहिया है धर्म, जिसकी हमने अभी बात की। ये नैतिकता और कर्तव्य की वो जमीन है जिस पर गाड़ी चलेगी। दूसरा पहिया है अर्थ, यानी पैसा, सिक्योरिटी, संसाधन। ये फिलॉसफी गरीबी को महान नहीं बताती। ये कहती है कि एक जिम्मेदार जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना भी धर्म का हिस्सा है। और तीसरा पहिया काम, जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। काम का मतलब है इच्छाएं, आनंद, कला, संगीत, प्रेम। ये फिलॉसफी इच्छाओं को दबाने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि ये स्वाभाविक हैं, इन्हें धर्म के दायरे में रहकर पूरा करो। 1 मिनट, तो इसका मतलब पैसा कमाना, अर्थ या इच्छाएं पूरी करना, काम, ये गलत नहीं है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन जाना। यही तो इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये लाइफ नेगेटिव नहीं, लाइफ अफर्मिंग है। ये जीवन से भागने को नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने को कहता है। अच्छा। इसकी बस एक शर्त है, आपके अर्थ और काम के पहिए धर्म की सड़क पर चलने चाहिए। जब आप धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमाते हैं तो वो अर्थ है। धर्म के बिना वही पैसा भ्रष्टाचार बन जाता है। जब आप धर्म के दायरे में आनंद लेते हैं तो वो काम है। धर्म के बिना वही आनंद वासना बन जाता है। मतलब धर्म वो कंपास है जो अर्थ और काम को सही दिशा में रखता है। और जब ये तीनों पहिए संतुलन में घूमते हैं तब चौथा पहिया मोक्ष अपने आप सामने आ जाता है। बिल्कुल। जब आप दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य धर्म के अनुसार पूरे करते हैं, तब धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आने लगता है कि इन सब चीजों में स्थायी सुख नहीं है। तब आपके अंदर असली खोज शुरू होती है, और वही खोज आपको चौथे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाती है। जब आप एक संतुलित जीवन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें एक संतुलित शरीर भी शामिल है? क्या इस फिलॉसफी का कोई फिजिकल हेल्थ रिलेटेड साइड भी है? आपने एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। पुरुषार्थ में अर्थ और काम का मतलब एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन भी है, और आयुर्वेद इसी दर्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आयुर्वेद? हाँ, वो शरीर और मन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा के लिए तैयार करने का विज्ञान है। मैं उसे हमेशा एक अलग चिकित्सा पद्धति समझती थी। वो उससे कहीं ज्यादा है। आप सोचिए, ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी पद्धति है।
ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला क्लिनिकल ट्रायल है जिसे करोड़ों लोगों पर सदियों तक परखा गया है। वाह। इसका त्रिदोष का सिद्धांत, वात, पित्त, कफ, ये आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का आधार है, जो कहता है कि हर इंसान अलग है और उसका इलाज भी अलग होना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं, अनुभवात्मक विज्ञान है। ये सब सुनकर तो पूरी तस्वीर ही बदल रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कर्म, गुण, पुरुषार्थ, योग, ये अलग-अलग टुकड़े नहीं है, बल्कि एक ही पजल के हिस्से हैं। और ये पजल घूम फिर कर उसी एक बात पे आ रही है ना? बिल्कुल। सब कुछ उन दो महावाक्यों पर आके जुड़ता है जो उपनिषदों का सार हैं। पहला है तत्वमसि, जिसका मतलब है तू वही है। तो वही है। हाँ, गुरु शिष्य से कहता है कि जिस परम सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुमसे अलग नहीं है। और जब शिष्य इस बात को अपनी साधना और संतुलित जीवन से अनुभव कर लेता है, तब उसके अंदर से आवाज आती है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ब्रह्म हूं। मैं ये छोटा सा शरीर या मन नहीं, मैं वो अनंत चेतना हूं। ये 12 सवालों की जासूसी, ये पुरुषार्थ की यात्रा, ये सब कुछ बस हमें यही याद दिलाने का एक बहुत बड़ा और विस्तृत तरीका है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जिस पल ये याद आ जाता है, खेल खत्म हो जाता है, माया का पर्दा हट जाता है और उसी को मोक्ष कहते हैं। कमाल है। तो हिंदू दर्शन जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा की तरह देखता है, जिसका एक साफ लक्ष्य भी है और उस तक पहुंचने के लिए हर किसी के हिसाब से अलग-अलग रास्ते भी। सही कहा। ये बहुत ही पावरफुल और होपफुल विचार है। बिल्कुल। और अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि भगवत गीता इन सारे आइडियाज को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए क्या प्रैक्टिकल सलाह देती है। उसका इंतजार रहेगा। और जाने से पहले एक विचार सबके लिए, क्यों ना आज से हम अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ के संतुलन को साधने की कोशिश करें। अपना काम, अर्थ, पूरी ईमानदारी, धर्म से करें और जिंदगी के छोटे छोटे सुखों, काम का आनंद भी पूरी तरह से लें। शायद यही उस लंबी यात्रा की सबसे अच्छी शुरुआत है। बहुत सुंदर बात कही। आज की इस मजेदार जासूसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे एक सवाल है, उन 12 सवालों में से कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। मिलते हैं अगले हिस्से में। ओम शांति शांति शांति।